सभी बच्चों को नमस्कार। सभी बच्चे जानते हैं कि आज 23 जून को 2024 को री एग्जाम कंडक्ट कराया गया है 1563 बच्चों का। 1563 बच्चों में 750 बच्चे एब्सेंट थे। अब बचे हुए जो बच्चों ने टेस्ट दिया है उसमें जो पेपर आया है वो पेपर कैसा आया है, उसमें केमिस्ट्री की एनालिसिस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, जरा गौर से बातों को समझिएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे उसमें से इजी क्वेश्चन जो थे वो 24 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। मीडियम क्वेश्चन 18 के आसपास है और हार्ड या टफ क्वेश्चन कह सकते हो कि भाई जिनको हम टफ कहते हैं वो हमारे जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। इसमें से जो फिजिकल केमिस्ट्री आई है ना वो बिल्कुल इजी आई है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ फार्मूले अच्छे से याद हो, थ्योरी अच्छे से याद हो और एनसीईआरटी के ग्राफ हो तो आपको सारा कुछ आराम से आ जाएगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉडरेट आई है, मीडियम साइज की आई है। फिजिकल केमिस्ट्री इजी है। ये जितने भी टफ क्वेश्चन आप देख रहे हो वो सब के सब बच्चों या तो ओसी के हैं या आईओसी के हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो तो सभी के सभी क्वेश्चन नॉर्मल है, इजी है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मीडियम लेवल के हैं, नहीं तो सारे के सारे इजी है। और आपको जानकर यह अच्छा लगेगा कि ये वाला जो पेपर है पुराने वाले पेपर के रिस्पेक्ट में 2 से 3% टफ है, या आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट लगभग सेम है। 2 से 3% लगभग टफ है या कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट सेम है। जैसे पिछले वाला पेपर था वैसे ही ये पेपर है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन आया, ऑर्गेनिक से कितना क्वेश्चन आया, इनऑर्गेनिक से कितना क्वेश्चन आया। तो बच्चों देखो, फिजिकल केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आए हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, मतलब कम से कम 40% के आसपास का पेपर आया है। 40% पेपर फिजिकल केमिस्ट्री से आया है, समझो। 40% पेपर फिजिकल केमिस्ट्री से आया है, समझिए। तो 40% पेपर फिजिकल केमिस्ट्री से आया है और फिजिकल केमिस्ट्री में मात्र कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बढ़ा लो 10। क्यों? क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम 2 चैप्टर है ना। इसमें थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री रहता है। तो 10 या 11 चैप्टर से 40% पेपर है। और लास्ट वाले पेपर में भी 19 क्वेश्चन थे फिजिकल केमिस्ट्री से। इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को इग्नोर मत करो, वो फिजिकल केमिस्ट्री से खूब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दोनों पेपर में देखो 20 क्वेश्चन पूछे हैं। मोल कॉन्सेप्ट से 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3, थर्मोडायनेमिक्स से 3, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम मिला के 3, रिडॉक्स से 1, लिक्विड सॉल्यूशन से 3, केमिकल काइनेटिक्स से 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन या तो इजी लेवल के हैं या मॉडरेट लेवल के हैं। इनमें से एक क्वेश्चन सिर्फ हार्ड वाले या टफ वाले लेवल पे गया है, नहीं तो सब के सब या इजी या मॉडरेट है। और 20 नंबर 20 क्वेश्चन आए, मतलब 40% पेपर इसी से आया है केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री से। अच्छा, ऑर्गेनिक से 15 क्वेश्चन आए हैं। 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आए हैं। कौन कौन से? देखो, बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन है, उसमें से एक आईयूपीएससी से है, एक जीओसी से है, ठीक है, और एक बेसिक प्रॉपर्टी से है ना। अच्छा, हाइड्रोकार्बन से 2 क्वेश्चन आए, एल्काइल एंड एराइल हाइड से 2 आए, अल्कोहल फिनॉल ईथर से 2 हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 हैं, एमीन से 2 है, बायोमॉलिक्यूल से 1 है और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन है। टोटल 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आए। इसी तरह से 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से भी आए हैं। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल से 2, केमिकल बॉन्डिंग से 3, पी ब्लॉक से 2, 11th वाले से 0, 12th वाले से 2, डी एंड एफ ब्लॉक से 3 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन है, सॉल्ट एनालिसिस से 2 क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से भी आए, जिसमें से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिलेटिवली, फिर से समझो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिलेटिवली फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ी टफ आई है, थोड़ी टफ है रिलेटिवली। ओवरऑल पेपर केमिस्ट्री का पेपर ठीक है,
बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है। जैसा पिछली बार पेपर आया था जो आपने 5 मई को या 4 मई को दिया था उसी तरह का है, बस 2 से 3% आप इसको टफ मान सकते हो। आप ये मान सकते हो 2 से 3% टफ है। पेपर का सलूशन आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। कल आपको पेपर का सलूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आए थे और वो कैसे सॉल्व होंगे। वो सारी बातें कल आपको पेपर के सलूशन में बताई जाएंगी। तो ओवरऑल पेपर क्या है आप समझ गए। आप सभी बच्चों से बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि पढ़ाई करते रहो। जिनका 2025 में एग्जाम है वो पूरी तरह से पढ़ाई करें और साथ साथ में इस बात को ध्यान रखें कि 8 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट जो रिजल्ट सुनाएगा वो किस तरह का होगा पता नहीं, वो किस तरह का रिजल्ट होगा पता नहीं। इसलिए सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन पे रहें और 2025 की पढ़ाई तो बहुत तेजी से चालू कर दें, क्योंकि 2025 का पेपर फेयर होगा इसकी गारंटी है। क्योंकि जितना ये सब कुछ हो चुका है तो अगली बार बहुत सतर्कता के साथ पेपर होगा। तो सारे बच्चे खूब अच्छे से पढ़ाई करें। इसी वजह से आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज चालू की है। एनसीईआरटी बेस्ड ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज आज ही लॉन्च की है। वो 3 मूड में है। ऑफलाइन मूड पे मतलब वेदांतु लर्निंग सेंटर ऑफलाइन सेंटर पे जाके दे सकते हो। ये हार्ड कॉपी आपके घर में भिजवाई जाएगी, तो आपके घर में जाएगी। 25 टेस्ट की सीरीज होगी और ये ऑनलाइन तीनों मूड में है और आपको टोटल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें पार्ट टेस्ट भी है, जिसमें हमारे रिवाइज टेस्ट भी है, जिसमें चैप्टर है, सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट भी है और साथ साथ में 11 फुल टेस्ट, 12 फुल टेस्ट और कंप्लीट फुल टेस्ट भी है। टोटल 25 टेस्ट है। वीडियो सॉल्यूशन भी आपको इनके प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को और स्पीड अप कर दो, और स्पीड अप कर दो। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा सिलेक्शन पढ़ाई से ही होता है और किसी चीज से नहीं होता है। चीटिंग ईटिंग से 0.00001% हो सकता है। वो आप नहीं हो, हम नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाओ और पोख्ता करो, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग मिलेंगे केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशन में कि केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन क्या है, कैसा सॉल्यूशन पेपर आया है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें पेपर की एनालिसिस मैंने आप सभी लोगों को दे दी गई है। पेपर की एनालिसिस मैंने आप सभी को दे दी है कि पेपर किस तरह का है और किस तरह से आया हुआ है, ठीक है। आपको अब उन क्वेश्चनों को लगा लेना है जो पेपर में आए हैं। इसके बाद मैं और सॉल्व कराऊंगा जैसे आपको पता रहे क्या आया है। हां, जो बच्चे हम लोगों से पढ़ते रहे हैं उनको यह बता देता हूं कि पेपर आप अपनी नोटबुक से मिला लीजिएगा। नोटबुक में जो जो लिखा है डिट्टो वही पेपर में है, उसी तरह के क्वेश्चन पेपर में है, उसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका पेपर सॉल्व कराऊंगा। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, लापरवाही किसी चीज की मत करिएगा, ठीक है। हर चीज का इंपॉर्टेंस समझिए और खूब मेहनत करिए, ठीक है बच्चों।